पत्ते बोचामि शमे पाहुर मिडमोशुई केविली भगवम। कल अपन ने देखा था मिथ्या दृष्टि जीव व्रत समितियों का पालन करता हुआ भी यहाँ तक कि आचार्य महाराज ने गुप्ती शब्द का भी प्रयोग किया है। गुप्तियों का पालन निश्चय रत्नत्रय से ही हुआ करता है। निश्चय रत्नत्रय के पहले गुप्तियों का पालन नहीं होता है। व्रत हो सकते हैं, समितियां हो सकती हैं, सील आदि का भी पालन हो सकता है, तब भी कर सकते हैं। लेकिन गुप्ती का अर्थ तो निश्चय रत्नत्रय ही हुआ करता है। लेकिन कुंद स्वामी ने यहाँ गुप्ती का प्रयोग कर दिया, तो ये समझना कि गुप्ती दो प्रकार की होती है। एक प्रवृत्ति मूलक और एक निवृत्ति मूलक। जहाँ तक गुप्तियों का अभ्यास होता है, उन गुप्तियों से समितियों में आ जाते हैं। ऐसी गुप्ति को प्रवृत्ति मूलक गुप्ति कहते हैं। और जिस गुप्ति से आगे श्रेणी आरोहण कर लिया जाता है, उस गुप्ति को निवृत्ति मूलक कहते हैं। दोनों में अंतर समझना, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। सर्वार सिद्धि के 7वें अध्याय में ये प्रश्न उठाया कि हिंसा नृतस्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिवृत्तम। यहाँ व्रत हैं और व्रतों को तुम शुभ आश्रव का कारण बता रहे हो, क्योंकि लोग समझते हैं कि 6वें अध्याय में अशुभ आश्रव का वर्णन है और 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन है। ऐसा नहीं है। 7वें अध्याय में तो देश व्रत का वर्णन पूरे अध्याय में किया है और प्रारंभ में देश सर्वतो मयति ऐसा सूत्र लिख कर के कहा कि व्रत के 2 भेद हैं, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। और इस व्रत की परिभाषा बना करके फिर उनने भावनाएं लिख दी। बांग मनो गुप्तिरिया दान निक्षेपण समितिया लोकित भोजनानी पंच।
अब वहाँ पर इस अहिंसा व्रत की भावना में वांग गुप्ती और मनोगुप्ती को ले लिया। अब वांग गुप्ती और मनोगुप्ती, जहाँ अणुव्रत होंगे वहाँ गुप्ती कैसे होगी? लेकिन भावना तो हो सकती है ना। भावनाओं में रखा है कि तुम वांग गुप्ती का पालन करो। क्या करें? बोलना बंद करो। क्या होगा? मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन सारे अर्थों की सिद्धि कर देता है। लोक के धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ की सिद्धि तो होती है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि भी इससे होती है। इसलिए लिखा मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन रहने की कोशिश करो तो आपके सारे अर्थों की सिद्धि स्वयमेव हो जाती है। ये अर्थ प्रधान भी है। वो बोल नहीं रहा है लेकिन अर्थ की सिद्धि हो गई। एक बार एक व्यक्ति ने महाराज के दर्शन किए और महाराज ने कहा, तुम कोई नियम ले लो। नहीं महाराज, मैं कोई नियम नहीं ले सकता। मंदिर जाने का नियम नहीं ले सकते? महाराज, मुझे फुर्सत नहीं कि मैं मंदिर 1 मील दूरी पर जाऊं। तो कहा कि फिर तुम्हारे घर के सामने कौन रहता? बोले कुम्हार रहता। तो तुम रोज उठ करके सबसे पहले वही के दर्शन कर लो। तुम नहीं मंदिर जा पा रहे, बात कुम्हार की नहीं, बात तो नियम से बांधने की है ना। कोई तो नियम ले। कुम्हार को भी देखेगा तो नियम से तो बंधेगा। उसने कहा, महाराज ये तो बड़ा सरल नियम है, बस इसी सरल नियम को ले ले। और उसने नियम ले लिया। अब रोज उठ करके कुमार के दर्शन करता। एक दिन की बात कि ये उठ नहीं पाया और इसके पहले कुमार मिट्टी लेने के लिए चला गया। अभी आया कुमार के घर पे और कहा, कहाँ है भाई साहब, मुझे तो दर्शन करना है। बोले वे तो खदान पे चले गए। तो इसने दौड़ लगाई, नियम पूरा करना है ना, मंदिर तो नहीं जा रहा, मंदिर के लिए बहाना कर रहा, लेकिन अब नियम का पालन करना है। महाराज ने नियम दिया है, इसलिए वो गया, दौड़ा दौड़ा और खदान पे पहुंचा। अब वो खदान में जैसे ही घुस कर के काम कर रहा, मिट्टी खोद रहा था। अब मिट्टी खोदते उसके लिए एक सोने का हंडा मिल गया, असरफियां भरा। अब वो असरफी भरा घड़ा जैसे ही नीचे से निकाला और वैसे ये यहाँ से आया और इसने देख लिया कुम्हार को। इसको तो कुम्हार को देखने का नियम था, हड़ा थोड़ी देखना हमें तुम्हारा, कोई लेना देना नहीं। और ये दूर से ही देख करके कुम्हार को लौट करके भागने लगा। तो कुम्हार ने सोचा कि इसने देख लिया कि इसको हंडा मिल गया सोने का।
अब वो सोने का हंडा लेकर के इसके पीछे दौड़ रहा, भाई साहब रुको तो रुको तो, और जी कहता कि मैंने तो देख लिया। अब उसके देखने का नियम तो कुम्हार का था, और कुम्हार ने समझा कि इसने सोने का हंडा देख लिया। अब इस परिस्थिति में वो दौड़ा दौड़ा, वो भी दौड़ रहा घर की ओर, और जो भी हंडा लेकर के उसके पीछे दौड़ लगा। वो घर आकर के कहता, भाई साहब आपने देख लिया, कोई से कहना नहीं, इसलिए सोने के हंडे में स्वर्ण या सर्फियां मिली हैं, आधी तुम ले लो और आधी हम ले लेता है। कहता, ओहो धन्य है नियम देवता, एक कुंभकार के दर्शन के नियम से घर बैठी सोने की असरफियां आ गए। ये नियम का देखो कितना प्रभाव है। भगवान के नियम को, भगवान के दर्शन को नियम ले लें तो मेरा तो ये जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाएगी। और कहते हैं, तुम निर्खत मुखों मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्र की संपदा, कहाँ इंद्र साम्राज्य। वो ऐसा सोचता है कि धन्य है भगवान की महिमा अलौकिक। एक देखने से स्वर्ण मिल गया, इसलिए कहा मौनम सर्वार्थ साधनम। ये मौन की सिद्धि देखो कि उसने कुछ नहीं कहा, वो मौन पूर्वक देख करके भागा, और भागा तो यहाँ आकर के उसको सोना मिल गया। इसलिए मौन से अर्थ की भी सिद्धि होती है, कुंभकार को याद रखना। ये मौन पूर्वक देख के भागा और सोना उसके पीछे भाग रहा है। इस तरह मौन से सब अर्थ है, अर्थ का अर्थ होता सारे पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती, कोई पुरुषार्थ की कमी नहीं रह जाती। ये भी मौन का पालन करना, ये बांग गुप्ती कहा। इसी तरह मनोगुप्ती कहा कि आप अपने मन की गुप्ती करो। क्या करें? तुम मन को नहीं रोक पा रहे, कोई बात नहीं, आप ही अपने मन से अशुभ सोचना बंद कर दो। इसी का नाम प्रवृत्ति मूलक मनोगुप्ती है। बुरा नहीं सोचो। यहां तक लिखा है गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण में, अट्ट झाड़े रुद्र झाड़े, यदि तुम आर्त रौद्र ध्यान का त्याग कर देते हो तो तुम्हारी ये मनोगुप्ती हो जाती है। हो सके तो करने की कोशिश करो कि हम आर्त ध्यान किसी प्रकार का नहीं करेंगे, रौद्र ध्यान नहीं करेंगे। ये आर्त रौद्र ध्यान का त्याग, ये भी तुम्हारे लिए मनोगुप्ती, इसी का नाम प्रवृत्ति मूलक गुप्ती है। इतना तो कर ही सकते ना। मन से आर्त ध्यान तो निकाल सकते हो ना? नहीं निकाल सकते। इष्ट का वियोग हो जाए तो भी मन में सोचेंगे नहीं, अनिष्ट का संयोग हो जाए तो भी मन में कोई विकार नहीं लाएंगे। इसके अलावा शारीरिक वेदना हो जाए तो भी मन में शांति रखेंगे, और परभव संबंधी सुखों की कोई भी मुझे आकांक्षा नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। भविष्य क्या होगा भैया, भविष्य क्या होगा ये किसी भविष्य वक्ता से मत पूछना। नहीं, भविष्य तो जो होगा होगा, तुम्हारे दोनों भव बिगड़ जाएंगे। भविष्य के चक्कर में तुम वर्तमान में जो सुख से जी रहे हो, वो भविष्य की चिंता में वर्तमान भी दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने भविष्य के स्वयं वक्ता बनो, निर्माता बनो।
भविष्य कैसे बनेगा? तो सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा के परिणाम बनावे तुम्हारा भविष्य बनाएगा। सम्यक तम च, ये तुम्हारा भविष्य बनाएगा। दुख शोक तापा क्रंदन के परिणाम को त्याग करो और भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयम की भावना भाव, ये तुम्हारा उज्ज्वल भविष्य बनाएंगे। दूसरा कोई तुम्हारे भविष्य को कह नहीं सकता। इसलिए आपका भविष्य आपके हाथ में, आप स्वयं अपने भविष्य के निर्माता हो। जो महाराज ने कहा उसको करना प्रारंभ कर दो। आपका भविष्य देखना कितना उज्जवल होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और भविष्य बिगाड़ते हो तो कोई नहीं, दूसरे नहीं बिगाड़ते। हमारा जैन सिद्धांत कर्तृत्ववादी नहीं है। दूसरे सिद्धांत में तो लिखा है ईश्वर प्रेरितो गच्छे शुभ्रम शुभ्रमेव। वे ईश्वर को कर्तावाद मानते हैं, कहते हैं भगवान की कृपा से सबको नरक और स्वर्ग होता है, इसलिए भगवान की मर्जी होगी तो भगवान स्वर्ग भेज देगा, और भगवान की मर्जी होगी तो भगवान नरक भेज देगा। भगवान ऐसा पक्षपात क्यों करता तुम्हारा कि एक को नरक भेज रहा, एक को स्वर्ग भेज रहा? ये पक्षपात की बात नहीं। जैन सिद्धांत तो कहता है स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। तुमने जैसा शुभाशुभ कर्म किया है वैसा तुम्हें शुभाशुभ फल मिलेगा, कोई लेने देने वाला नहीं है। इस तरह से ये भांग गुप्ती मनोगुप्ती यहाँ 7वें अध्याय में रखी है। इस विषय में प्रश्न किया तो कहा कि जो नीचली भूमिका वाला प्रवृत्ति का पालन करेगा, अभ्यास करेगा, उस व्यक्ति के लिए हम प्रवृत्ति मूलक गुप्ती कहेंगे, और ये गुप्ती भी उसके लिए संबर का कारण होगी। सर्वथा एकांत मत लगाना कि 7वां अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन, आश्रव शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के आश्रव का वर्णन 6ठे अध्याय में हो गया। 8 कर्मों के आश्रव का वर्णन हो गया। 148 प्रकृतियों के आश्रव का वर्णन उमा स्वामी महाराज ने 6ठे अध्याय में कर दिया। कोई बाकी नहीं रहा। 7वें अध्याय में तो वहाँ पर देश व्रत का वर्णन किया है, और 9वें अध्याय में महाव्रत का वर्णन करने के बाद, संबर निर्जरा के पात्र बताने के बाद, 5 प्रकार के मुनियों की चर्चा करने के बाद 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया। इस तरह से यहाँ पर इस गुप्ती के स्वरूप को समझना। अब अपन आगे आत्मख्याति टीका देखते हैं। आचार्य महाराज लिखते 353 पृष्ठ पे है, 273 नंबर की गाथा की टीका। कहते शील तपः परिपूर्णम। देखो ध्यान दो क्या शब्द लिख रहा है। शील से भी परिपूर्ण है और तप से भी परिपूर्ण है। बाह्य आभ्यंतर तप का भी आचरण कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तप कर लेते हैं। मासोपवासी मुनि महाराज ये पूर्ण रूप से तप कर रहे हैं। चतुर्मास स्थापन कर लिया और नियम कर लिया कि 1 महीने के बाद एक पारणा करेंगे, और एक पारणा होने के बाद फिर 1 महीने के उपवास करेंगे, फिर 1 महीने के उपवास के बाद फिर पारणा करके फिर 1 महीने के उपवास करेंगे। उन मुनि महाराज ने नियम ले लिया। अब वे महाराज घोर तप कर रहे हैं, वनवासी हैं, तरुतलवासी हैं,
पग पग विहार करने वाले हैं। ऐसे वे मुनि महाराज 1 महीने के उपवास करके आहार करने आए। और जब मासुबासी मुनि महाराज आए तो राजा के मन में भाव हो गया कि महाराज का पड़गाहन तो राजघराने ही में होगा। सारे नगर में एक खबर भेज दी कि कोई भी पड़गाहन नहीं करेगा, महाराज का पड़गाहन तो राजघराने में होगा। लेकिन राजघराने के सामने से जब महाराज निकले तो राजा कोई व्यवधान में पड़ गया, पड़गाहन नहीं कर सका। मुनि महाराज आगे निकल गए, लेकिन भाग्य की बात क्या है, अब राजा से कौन बुराई ले लेवे। राजा ने घोषणा कराई कि कोई महाराज का पड़गाहन नहीं करेगा, यदि कोई पड़गाहन कर लेगा तो राजमहल में आहार नहीं हो पाएगा। और महाराज ने नगर परिक्रमा की और जब कोई पड़गाने वाला नहीं मिला तो चले गए लौट करके और 1 महीने के फिर उपवास ले लिए। 1 महीने में 1 पारड़ा करना थी, अब वो पारड़ा होवे या लाभ होवे, महाराज तो निकल गए चर्या के लिए। महाराज चर्या के लिए निकल गए तो वो चर्या को निकले हैं तो आहार करने के उद्देश्य से ही निकले, आहार कर रहे हैं। अब लेकिन रास्ते में यदि कोई व्यवधान खड़ा हो जाए, कोई दाता ना मिले, कोई अलाभ के निमित्त मिल जाए तो फिर उपवास हो सकता। और उनका संकल्प था कि 1 बार निकलना है आहार को और फिर 1 महीने के उपवास लेना। ऐसे फिर 1 महीने के उपवास लेके निकल गए, बैठ गए और बैठने के बाद फिर दूसरे महीने में आए तो राजा ने फिर यही दशा करी, पड़गाहन हम करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। फिर यही स्थिति हुई कि राजमहल में फिर दूसरा व्यवधान खड़ा हो गया। फिर महाराज लौट गए और फिर लौट करके उन्हें 1 महीने के उपवास कर लिए। और तीसरा महीना हो गया, ज़्यादा बढ़ नहीं पाए और राजमहल के बाहर बगीचा में जाकर के ध्यानस्थ हो गए। और वहाँ से निकलने वाले राहगीर चर्चा करते जा रहे कि देखो राजा कितना दुष्ट है, न स्वयं पड़गाहन कर रहा है न दूसरों को करने दे रहा। ये बात मुनि महाराज के कान में पड़ गई और मुनि महाराज के पास ये भाव बिगड़ गया, धर्म ध्यान से च्युत हो गए। ये कौन से भाव का बैर भंजा रहा है, ऐसा मन में विकल्प आया। और जब विकल्प होते हैं वो बड़ी अग्नि के झंडाल की तरह उठते ऊपर को। वो अध्यवसाय बढ़ता गया और महाराज ने यहाँ तक संकल्प कर लिया कि मेरी तपस्या का फल होवे तो मैं इसी राजा का लड़का बनूं। ये संकल्प किया और वे मुनि महाराज की आयु पूर्ण हो गई और वे अपने गुणस्थान से पतित हो गया। मुनि अवस्था में 6ठे 7वें गुणस्थान में कोई मुनि महाराज मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य आयु का बंध पहले दूसरे गुणस्थान में मनुष्य को होता है। मनुष्य को देव आयु का बंध तो 6ठे 7वें गुणस्थान तक हो सकता है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य आयु मिथ्यात अवस्था में बनती है। और हुआ ये कि वे मुनि महाराज अपने व्रतों से च्युत हो गए और मर करके उसी राजा उग्रसेन की रानी के गर्भ में आए। और गर्भ में आते ही उनके अंदर इतना रौद्र परिणाम, इतने खूंखार परिणाम
कि रानी के गर्भ में प्रवेश करते ही रानी को ये भाव हुआ कि मैं राजा की छाती को चीर के खून पी जाऊं। ये परिणाम उस रौद्र परिणामी के कारण हुए। राजा को इसका हाल बताया और राजा ने भविष्य वक्ता से पूछा। भविष्य वक्ता ने कहा कि ये तुम्हारा बेटा तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। इस बात को जान करके बच्चे का जन्म होते ही राजा ने एक कांस की पेटी में रख करके उसको बहा दिया यमुना में, और वो बहते बहते बहुत दूर जाकर के एक यमुना के किनारे कलारन शराब बनाती थी। उस कलारन ने उस पेटी को पकड़ लिया और उस कलारन ने उस बच्चे का नाम कंस रखा। कांस की पेटी में मिला था इसलिए उसका नाम कंस हुआ। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये तप से परिपूर्ण है। मासोपवासी मुनि महाराज हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये अवस्था क्षयोपम दशा में होती है। व्रत उपास किया लेकिन कर्म का उदय आया और भ्रष्ट हो गए। गुप्तियों में प्रवेश किया और गुप्ती को प्रवेश करके यदि उपसम श्रेणी माड़ी गुप्ती के प्रभाव से, तो भी उपसम श्रेणी से गिर करके चारित्र से भ्रष्ट होकर के फिर से प्रथम गुण स्थान में आ सकते हैं। यदि क्षायिक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी आरोहण कर रहा है तो भी छठे गुण स्थान या चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे सम्यक दर्शन के साथ करते हैं तो उनके नीचे आने की संभावना है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सील से परिपूर्ण है, तप से परिपूर्ण है, 3 गुप्ती, 5 समिति से परिकलित हैं। देखो क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अकेले ऊपर ऊपर से ओढ़ के नहीं बैठे समितियों का वेश धारण करके। ये परिपूर्ण शब्द और परिकलित, परिकलित का अर्थ होता है परिशमन तात कलितम आचरणम करोति इति परिकलिता, यानी अच्छी तरह से उसका आचरण कर रहे हैं। और अहिंसादि 5 महाव्रत रूप व्यवहार चारित्रों इन सब का करता हुआ अभव्योपी, ये अभव्य है। अभव्य माने निश्चय रत्नत्रय के योग्य नहीं है। इतनी साधना तो कर रहा है, लेकिन इस सब साधना में कहीं इतनी छोटी सी चूक रह जाती है, वो तुम्हारे निश्चय रत्नत्रय को बिगाड़ देती है, वो तुम्हारे सारे के सारे स्वाद को बिगाड़ देती है। ये क्या मामला है? आपने बहुत बढ़िया बासमती के चावल की अच्छी खीर बनाई हो, सारी सामग्री डाली हो और बहुत स्वादिष्ट वहाँ बनारस का रसोइया तुम्हारे यहाँ खीर बनाने आया हो वे, लेकिन इतनी टेस्टी खीर बनने के बाद खाते खाते आनंद लेते लेते उसमें एक बीच में कंकड़ निकल आए, तो जैसे वो कंकड़ खीर का स्वाद मजा बिगाड़ देता है, इसी तरह ये सील तप गुप्ती 5 समितियों की खीर तो बनाई, लेकिन निश्चय चारित्र को नहीं पा सका, उसका मोक्ष मार्ग का मजा बिगड़ गया। ये स्थिति होती है। करता हुआ तथापि सा निश्चरित्र। देखो ये क्या कह रहे हैं, वो व्यवहार में तो ये सब कार्य कर रहा है, लेकिन निश्चय के योग्य नहीं हो करके वो जीव
इतना करता हुआ अभी निश्चरित्र है, यानी चरित्रहीन है, चरित्र से पतित है। क्योंकि अंतरंग में वो उसके अंदर चरित्र का ऊर्जा, चरित्र का प्रकाश उसके अंदर प्रकट नहीं हो पा रहा है। इसलिए निश्चरित्रा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि एव मिथ्या दृष्टि ही है। क्योंकि निश्चय चारित्र हेतु भूत ज्ञान श्रद्धान शून्यत्वात्। देखो अब यहां बात पकड़ने की है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये निश्चय चारित्र के हेतु भूत, निश्चय ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय चारित्र, अर्थात यूं कहें कि बीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव है उसके पास, यानी बीतरागता का अभाव है। तो सराग तो संभव हो सकता है, सराग रहते हुए वो नीचे गिर सकता है, इसलिए उसको अभव्य नहीं कह सकते हैं। अभव्य माने पारिणामिक वाला भाव नहीं कह सकते हैं। इसलिए यहाँ ये निश्चय चारित्र की बात है। देखो अमृतचंद स्वामी ने स्पष्ट किया ना कि ये अंतरंग में उसके पास गुण प्रकट नहीं हुआ, इसलिए इस शब्द को लेकर के व्यवहार चारित्र को आजकल के व्याख्याता मिथ्यात्व ही कहते हैं। ये मिथ्यात्व कहना उचित नहीं है। सराग संयम का अर्थ होता है कि जो संयम तीन चौकड़ी के अभाव में संजुलन कसाई के साथ में जागृत होता है, उसका नाम सराग संयम है। इसलिए सराग संयम, संयम संयम और उसके साथ सम्यक त्वम च, इस शब्द तत्वार सूत्र में दिए। सम्यक्त भी होता है, सम्यक्त से भी देवायु का बंध होता है। और सराग संयम या व्यवहार संयम कहें, ये सब सराग यहाँ तक होते हैं। इसलिए कुंद कुंद स्वामी के लिए विवक्षित निश्चय रत्नत्रय की आवश्यकता है, क्योंकि साक्षात मोक्ष होता है तो उससे होता है। वे 3 भव और 5 भव 7 भव वालों के लिए भी यहाँ मिथ्या दृष्टि ही कह रहे। ये मिथ्या दृष्टि आचार्य महाराज का एक ऐसा शब्द है कि वे शक पे लागू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, और आप संभावना करें थे कि ये बच्चा 12वीं क्लास में 100 में से 100 नंबर लाएगा, लेकिन भाग्य की बात कि वो बच्चा 100 में से 90 नंबर ला पाया। अब 90 नंबर की मार्कशीट देख करके तुम उस बच्चे से कहते अरे गधा है, गधा है। क्यों गधा कह रहे तुम? और एक बच्चा जो 2 वर्ष से फेल हो रहा था, 28 नंबर से ज्यादा नहीं ला पा रहा था, और वो बच्चा इस वर्ष 33 नंबर लेके पास हो गया। अब वो 33 नंबर लेके पास 2 साल के बाद हुआ। अब उस बच्चे को आप क्या कहते हैं? बहुत होशियार है, बाजी मार दी तूने तो, पीठ थपथपा रहे हैं। अरे भैया, तुम उसके साथ इस वास्तव में प्रोत्साहन दे रहे हो कि अपने मन को समझा रहे हो क्या?
अरे भले आदमी 2 वर्ष से कोलाटे खा रहा था, कम से कम इस बार निकल गया, नहीं तो इस बार भी बेटा तुम्हारी दशा वो ही होना थी, निकलना ही नहीं था। क्योंकि तुम्हारी दशा आजकल हर मम्मी पापा शिकायत करते हैं, महाराज हमारा लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ता। महाराज के पास लाते, छोड़ते नहीं कि महाराज पढ़ा दे, मैं ले जाएंगे शिकायत करके। तो हम उन मम्मी पापा से कहते, भैया बीज बबूल लगाए के आम कहाँ से होए, वो दिन भर लटके बाट साप में पढ़ाई कहाँ से होए। तुम दिन भर तो व्हाट्सएप में लटके रहते हो और पढ़ाई की बात कर रहे हो। तुम्हारा लड़का कहाँ से पढ़ पाएगा। ओ पढ़ना है तो उस रोग का पहले त्याग करो। इसीलिए आचार्य महाराज इसके लिए कह रहे हैं कि बेटा तुम श्रेणी नहीं चढ़ पाए, तुम मिथ्या दृष्टि हो, अभद्र हो। जैसे उस 90 नंबर वाले को गधा कह रहे हैं, लेकिन हृदय पे हाथ रख के करो गधा है। अरे अभी जाकर के देखो, मेडल लेने वाला है, गोल्ड मेडल 90 नंबर लेके आया है। ये है कॉलेज, बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, हमारे कॉलेज में आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन पिता की अपेक्षा में ठोकर लगी है। पिता की भावना 100 नंबर की थी, वो 90 नंबर लाया है, इसलिए पिता उसको गधा कह रहे कि बेटा अगली बार ये गलती नहीं करना, हम तुम्हें 100 नंबर में देखना चाहते हैं। यही दशा कुंद कुंद स्वामी की भी अपने उस सबसे प्यारे शिष्य को भी देखना चाहते कि तू यहाँ त्रिगुप्ति में रह करके निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करके जल्दी मोक्ष प्राप्त कर। यदि तू बार बार उससे च्युत हो रहा है तो तू भी अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। हाँ भैया कहते रहो, हम तो असफल हो ही गए। आचार्य महाराज भी उसकी पिटाई कर रहे हैं। इसलिए इसको समझदारी से लगाना। इसलिए यहाँ ने लिखा है न कि निश्चय चारित्र हेतुभूत, यानी निश्चय चारित्र की तुम परिभाषा समझ गए। तो यहाँ आचार्य महाराज उसी के लिए कथन कर रहे कि उस निश्चय चारित्र के हेतुभूत वीतराग ज्ञान, वीतराग श्रद्धान और वीतराग चारित्र से रहित होने से वो मिथ्या दृष्टि ही है, ये यहाँ कथन किया। क्योंकि ज्ञान जो प्राप्त होता है उस सम्यक के साथ में यदि होता है तो सम्यक होता है, और सम्यक्त से नून होवे तो ज्ञान कितना बड़ा होवे, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता। इसी बात को कहते हैं आगे, ये तो श्रद्धान शून्य होने से मिथ्या दृष्टि कहा। अब उसके लिए मिथ्या ज्ञानी कहने के लिए अगली गाथा कह रहे हैं कि तस्य एकादशांग ज्ञानम अस्ति इति चेत। कहते देखो उसके पास 11 अंग का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहते हो तो सुनो, एक अक्षर ज्ञान होता है और एक ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है। इसलिए ज्ञान को 2 भेदों में डाला, एक भाव श्रुत और एक द्रव्य श्रुत। यहाँ द्रव्य जैसे यहाँ चारित्र के साथ में द्रव्य और भाव जुड़ता है, द्रव्य संयम भाव संयम, द्रव्य लिंग भाव लिंग। इसी तरह यहाँ पर भी द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, इसके लिए कहा जा रहा है मुखम अशद्दहंतो
अभिवी सत्तो दुजो अधीज पाठो न करे द्विगुण असद्दान्तस्यानन्दो आप कहते हैं अभावीय सत्व, जो सत्व माने जीव है अभावीय है, निश्चय रत्नत्रय के योग नहीं है। ऐसा जीव मोक्षम अश्रद्धहन्तो, तो मोक्ष का श्रद्धान नहीं करता हुआ अधीज उस श्रुत का अध्ययन कर लेता है, लेकिन श्रुत का अध्ययन करता हुआ कहते पाठो न करेदि गुणम, अकेला पाठ करने से कोई अर्थक क्रियाकारीपना नहीं होता है। ये अश्रद्धहन तस्णाणम, तो ओ वास्तव में निश्चय ज्ञान का बीतराग विज्ञान का श्रद्धान नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका श्रद्धान नहीं होने से बाहिरी श्रुत तो इतना विशाल हो गया, 11 अंग का पाठी हो गया। इन 11 अंगों का ज्ञान है, लेकिन निज पर का विवेक नहीं है। ऐसे ज्ञान के होने पर ज्ञान जो होता है वो सिर्फ धोबी की तरह होता है। जैसे धोबी दुनिया भर के गंदे कपड़ों को धो करके गंगा मेली करता रहता है, लेकिन वो अपने कपड़े नहीं धोता कभी, वो अपने गंदे ही पहने रहता है। इसी तरह ज्ञान तो किया, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए किया। वैराग्य तो किया, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए किया। इसलिए कहा जाता है कि वैराग रंगा परवंचनाय धर्मोपदेशम मनोरंजनाय। ये वैराग्य का रंग चढ़ा, लेकिन पर दूसरों को प्रदर्शन के लिए। ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान सिर्फ दूसरों के मनोरंजन के लिए हुआ। वो दूसरों का मनोरंजन करके दूसरों को आकर्षित कर लेता है, लेकिन अपने ज्ञान का प्रयोग अपने लिए नहीं कर पाता। उसकी ये प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा पढ़ो, श्रद्धान के साथ पढ़ो, और उसमें नियम बना करके रखो कि तत्व अभ्यास हो, लेकिन आत्म संयम सबसे मुख्य हो। आत्म संयम के बिना कोई भी गुण की उत्पत्ति नहीं होती है। आपा खो करके आप काम कर रहे हैं, ये आपके लिए मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं है। जितना पुरुषार्थ अपनी शक्ति को छिपाए बिना लोक व्यवहार में करता है,
इतना मोक्ष मार्ग में करने लगे तो वास्तव में उसका जीवन सफल हो जाए। इसलिए छेठालाकार ने लिखा, रोके न चाह निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को खो करके भी चाह को बढ़ाता जा रहा है। ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। ये करूँगा माने पर के लिए करोगे। आप अपने लिए क्या करोगे? आपने क्या सोचा? क्या आपने अपने लिए कोई योजना बनाई कि हे भगवान, मेरे जीवन के दिन तो निकल गए, मेरी जिम्मेदारी तो 50 वर्ष तक थी। ये मनुष्य पर्याय है, इसको 4 भागों में विभाजन करना। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक आप विद्या का अर्जन करिए, वो विद्या जो निज पर को प्रकाशित करने वाली हो। और द्वितीय नार्जितम धनम, अब पढ़ लिख करके आए हो तो न्याय पूर्वक 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक धन का अर्जन करिए, न्याय पूर्वक हो। क्योंकि जो विद्या सीखी थी वो विद्या आपका पुरुषार्थ हुआ, तो अब जो आप न्याय पूर्वक धन उपार्जन करेंगे वो अर्थ पुरुषार्थ की कोटि में आएगा। यदि विद्या को सीखे बिना और आप धन का उपार्जन अन्याय अनीति से कर रहे तो ये अर्थ पुरुषार्थ नहीं कर रहे। अर्थ पुरुषार्थ तो वो है कि न्याय पूर्वक उपार्जन करना। कब तक करना? एक भाग लगा दो, एक भाग ज्ञान के अर्जन में दिया तो दूसरा भाग आपने धन के अर्जन में दे दिया। और जब धनार्जन किया तो अकेला धन नहीं, आपने जैसे षड कर्म घर में किए, उस घर के षड कर्म के साथ षड आवश्यक भी पालते रहे। उन षड आवश्यकों को पालते हुए 50 वर्ष हो गए। आपके पास धन संपन्नता हो गई, परिवार से संपन्नता हो गई, परिवार के लोग, अब आपका बेटा भी उस कार्य के लिए आ गया। इसलिए जो धनार्जन की बागडोर आप संभाल रहे थे, अब वो धनार्जन की बागडोर है, उसको सौंपा दो। ये तो नियम है ना। आप गाड़ी चलाते हैं, यदि आपके गाड़ी चलाने के बाद आपका बेटा गाड़ी चलाने लगे तो क्या उस स्टीयरिंग पे 2 लोग बैठ सकते, उस सीट पे 2 लोग बैठ सकते हैं क्या? कि पापा आधा तुम स्टीयरिंग घुमाओ, आधा हम घुमा रहे, ऐसा करते क्या? उस ड्राइवर की सीट पे तो एक ही बैठता, दूसरा बैठ ही नहीं सकता। इसी तरह अब 50 वर्ष तुम्हारे हो गए तो अब ड्राइवरी बंद करो, गृहस्थी को चलाना बंद करो। अब बेटा को स्टीयरिंग सौंप दो और सीट सौंप दो, और सौंप करके तुम अपने आप में अब क्या करना है? तृतीय नार्जितम पुण्यम, अब 50 वर्ष होते ही अब पुण्य के कार्य करो, शील तप से परिपूर्ण हो, गुप्तियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, 5 महाव्रत 5 समितियों को आचरण में लाओ। ये पुण्य के कारण है। इन कारणों को तृतीय अवस्था में कर लिया, अन्यथा चौथी अवस्था आएगी तो चतुर्थे किम करिष्यति। चौथी अवस्था में तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो अवस्था तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। हाथ पांव ढीले हो गए, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, हाथ कांपने लगे, कह रहे हाथ कांप नहीं कर रहे, कांप नहीं रहे, अभी मना कर रहे कि अब कछु न करो, हाथ पे हाथ रख करके बैठो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं मान रहा है। तुम उन कांपते हुए हाथों से जा करके फिर तराजू संभाल रहे हो, फिर वो ही गज मीटर संभाल रहे हो,
अरे अब तो कम से कम सुधर जाओ, ये यहाँ कहा जा रहा है।